शिराड़ा सांगली मर्डर केस की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली क्राइम इन्वेस्टिगेशन कहानी है। इसमें हर वो छोटी डिटेल शामिल है जो एक थ्रिलर फिल्म की तरह इस खौफनाक मंजर को बयां करती है। मई की दोपहर शिराड़ा का सुनसान बाईपास रोड, पुल के नीचे की झाड़ियों में एक चमकीला बैंगनी पर्पल रंग का सूटकेस पड़ा था। धूल और मिट्टी से सना हुआ, लेकिन उससे उठती सड़न की बू इतनी भयानक थी कि पास से गुजरते चरवाहों का दम घुटने लगा। जब पुलिस ने सूटकेस की जिप पर हाथ रखा तो मक्खियों का एक काला बादल वहां से उठा। जिप खुलते ही अंदर का दृश्य देख एक जवान पुलिसकर्मी पीछे हटकर उबकाई लेने लगा। अंदर एक इंसानी कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन, अपनी ही टांगों में उलझा हुआ पड़ा था, जिसे नायलॉन की रस्सियों से किसी पार्सल की तरह कस दिया गया था। चेहरे का मांस गल चुका था, लेकिन उसकी खाली आंखें जैसे इंसाफ मांग रही थी। पुलिस के पास न चेहरा था न फिंगरप्रिंट, लेकिन सूटकेस की जेब में एक छोटा सा वारंटी कार्ड और दुकान का स्टिकर रह गया था। पुलिस ने किसी शिकारी की तरह उस स्टिकर का पीछा किया। मुंबई की फैक्ट्री से होते हुए जांच पलूस की उस छोटी सी दुकान तक पहुंची। दुकानदार को वो चेहरा याद था जिसने वो बैंगनी बैग खरीदा था। कैसे पुलिस ने एक गल चुके कंकाल से कातिलों तक का रास्ता तय किया, इसे इन 4 प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है। पुलिस के पास पहचान के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो चमकीला बैंगनी सूटकेस बिल्कुल नया था। सीरियल नंबर और टैग। पुलिस ने सूटकेस की चेन और अंदरूनी परतों की बारीकी से जांच की। उन्हें एक छोटा सा प्लास्टिक टैग और वारंटी कार्ड मिला। पुलिस इस टैग को लेकर सूटकेस की कंपनी के पास मुंबई पहुंची। कंपनी के रिकॉर्ड से पता चला कि इस खास डिजाइन और रंग के केवल 16 बैग महाराष्ट्र के सांगली जिले में भेजे गए थे। सांगली पुलिस ने उन 16 दुकानों की खाक छानी और आखिरकार पलूस की एक दुकान पर पहुंचे। दुकानदार को याद था कि कड़कड़ाती धूप में एक नौजवान आर्यन ने बिना मोल भाव किए सबसे बड़ा बैंगनी सूटकेस खरीदा था। जब पुलिस को पता चला कि सूटकेस पलूस से खरीदा गया है, तो उन्होंने वहां के मिसिंग पर्सन्स का रिकॉर्ड खंगाला। विजय के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कराई थी, लेकिन उनकी बातों में घबराहट थी। टावर लोकेशन। पुलिस ने विजय के भतीजे आर्यन के मोबाइल की लोकेशन जांची। जिस रात कत्ल हुआ था 21 फरवरी, उस रात आर्यन का फोन पलूस से निकलकर शिराड़ा बाईपास तक गया और फिर वापस पलूस आया। ये इस केस का सबसे बड़ा सबूत था। लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी, इसलिए डीएनए ही एकमात्र रास्ता था। डीएनए मैच। पुलिस ने कंकाल की हड्डी और दांतों का सैंपल लिया और उसे विजय के भाई और बेटे के खून के नमूनों से मैच कराया। रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे ये कानूनी तौर पर साबित हो गया कि मरने वाला विजय ही था। फोरेंसिक डॉक्टरों ने हड्डियों पर नायलॉन की रस्सी के निशान पाए, जिससे साफ हो गया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि गला घोटकर की गई है हत्या थी। जब पुलिस ने आर्यन, माया और स्नेह को अलग अलग कमरों में बिठाकर पूछताछ की, विरोधाभास। मां ने कहा कि विजय घर छोड़कर चला गया, बेटी ने कहा वह किसी काम से बाहर गया है। जब पुलिस ने उनके सामने सूटकेस की रसीद और मोबाइल लोकेशन रखी तो उनके पैर उखड़ गए। आर्यन सबसे पहले टूटा। उसने बताया कि कैसे विजय की प्रताड़ना से तंग आकर उन तीनों ने मिलकर रस्सी का फंदा बनाया और लाश को 30 किलोमीटर दूर फेंक दिया। इस तरह एक छोटे से बैग के टैग और मोबाइल लोकेशन ने नफरत की इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पलूस शहर का वो छोटा सा मकान जो बाहर से शांत दिखता था, अंदर से एक नर्क था। विजय शराब के नशे में एक हैवान बन जाता था। 21 फरवरी की रात बाहर बारिश की आहट थी और अंदर कलेजे को चीरने वाली गालियां। विजय ने अपनी पत्नी माया पर हाथ उठाया और उसकी गर्दन दबोच ली। तभी किनारे खड़ी बेटी स्नेह
और भांजा आर्यन। सब्र का बांध टूट गया। कत्ल का वो मंजर। आर्यन ने पीछे से आकर विजय की गर्दन पर नायलॉन की रस्सी का फंदा डाल दिया। विजय छटपटाया। उसने हाथ पैर मारे, बर्तन गिरे, मेज टूटी, लेकिन माया और स्नेह ने उसके पैरों को इतनी मजबूती से पकड़ लिया जैसे उनके अंदर बरसों का दबा हुआ लावा फूट पड़ा हो। धीरे धीरे विजय की आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई और उसके गले से निकलने वाली घुर घुर की आवाज शांत हो गई। घर में अब सिर्फ उन तीनों के कांपते हाथों और तेज धड़कनों का शोर था। लाश के साथ पूरी रात उसी कमरे में बिताने के बाद अगली सुबह आर्यन बाजार गया। उसने जानबूझकर एक बड़ा और मजबूत बैंगनी सूटकेस खरीदा। उन्होंने लाश को एक पुरानी सतरंजी में लपेटा। लाश अकड़ रिगर मोर्टिस चुकी थी, इसलिए उसे सूटकेस में ठूसने के लिए उन्हें हड्डियों को मोड़ने तक की हद तक जोर लगाना पड़ा। कच कच की आवाजें आ रही थी, लेकिन उनके दिलों में अब डर की जगह सिर्फ सबूत मिटाने की सनक थी। रात के 2 बजे आर्यन ने अपनी पुरानी बाइक निकाली। भारी सूटकेस को आगे की तरफ रखा। सड़कें खाली थी, स्ट्रीट लाइट्स पीली पड़ चुकी थी। 30 किलोमीटर तक आर्यन उस लाश के साथ बाइक चलाता रहा, मानो वो अपने गुनाहों का बोझ ढो रहा हो। शिराला की सीमा पर एक सुनसान पुल देखकर उसने सूटकेस को नीचे फेंक दिया। धप की आवाज आई और आर्यन वहां से हवा की तरह गायब हो गया।